गुड मॉर्निंग छात्रों। तो आ गया हूं मैं फिर से WB का साइंस कराने के लिए। तो देखो, फिजिकल साइंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है केमिस्ट्री और दूसरा होता है फिजिक्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री से। अब देखो, केमिस्ट्री में भी बहुत टाइप का टॉपिक्स है। जैसे फिजिकल साइंस में चैप्टर 1 पढ़ेगा केमिस्ट्री, चैप्टर 2 केमिस्ट्री, चैप्टर 3 केमिस्ट्री, चैप्टर 7 भी लगभग केमिस्ट्री में ही आता है। 8.8 तो पूरा ही लगभग मान लो केमिस्ट्री ही है। समझ में आया? तो इतना सारा केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसलिए केमिस्ट्री का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जो नहीं जानता वो एकदम ध्यान से देखते रहो, और जो जानता है वो कान से सुनते रहो और देखो भी अच्छा से। तो केमिस्ट्री का मतलब हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। अब ध्यान से समझो, हमको सबसे पहले तो समझना यह है कि केमिस्ट्री आया कहां से है। केमिस्ट्री देखो, ये एक अरबी शब्द है। केमिस्ट्री इज अ अरबिक वर्ड। अरबी शब्द है केमिस्ट्री, जिसका मतलब होता है अल्केमिया, या तो केमिया बोलते हैं, अल्केमिया बोलते हैं। अल्केमिया का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल, धातु का परिवर्तन। क्या करना? धातु का परिवर्तन। और धातु का परिवर्तन करना ही कहलाता था पहले जमाना में केमिस्ट्री। जिसे तुम्हारा मम्मी लोग नाक कान का पीनता होगा, सिटी गोल्ड, सुना है नाम? नकली सोना बोलते उसको। उस पे सोना का क्या चढ़ाया रहता? परत चढ़ाया रहता है। तो धातु में आ गया ना परिवर्तन, आया कि नहीं आया? इसी को ही हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू पहले जमाना का बुढ़वा बुढ़िया सबके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी समझो। बाद में ये केमिया जो है इसको खेमिया किया गया। खेमिया। अब खेमिया जो है एक ग्रीक शब्द है। खेमिया इज ए ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है मतलब? मिश्रण। कोई भी चीज का मिश्रण को, मिक्सचर को क्या कहा जाता था पहले जमाने में? केमिस्ट्री कहा जाता था। सर दाल भात चोखा को मिला देंगे, क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। उस मिश्रण को ही क्या कहा? केमिस्ट्री कहा। समझ में आया बात? अभी जाएंगे पूरा डिटेल में, जाएंगे बेसिक। बाद में इस केमिया को भी चेंज करके खेम कर दिया गया। क्या कर दिया गया जी? खेम। अब देखो, अब ये खेम का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पे हम लिखे खेमिया का मतलब होता है मिश्रण, वैसे ही खेम का मतलब होता है कालापन, ब्लैकनेस। पहले जमाना में एकदम स्टार्टिंग में खेमी था। अब ये कालापन आया कहां से? तो कार्बन से आया है। कालापन कहां से आया है? कार्बन से आया है। कार्बन काला होता है, विश्वास नहीं है तो कोयला को देखो, कोयला में कार्बन बना रहता है। ऐसा कोई भी चीज जिसको जलाने के बाद राख मिले वो कार्बन होता है। तुमको भी ले जाके आग में फेंक देंगे, तुम राख बन जाएगा, मतलब तुम्हारे में क्या है? कार्बन है। यस, यू आर अ कार्बनिक कंपाउंड। हम भी है कार्बनिक कंपाउंड। वातावरण में लगभग बहुत सारा चीज, हर चीज लगभग कार्बन है, जिसको जलाने के बाद राख मिले। तो स्टार्टिंग में जो बानर सब था, वो लोग आग जला के क्या बनाया था? कोयला ही तो बनाया था। तो केमिस्ट्री तब से है। अब पहले का जमाना में केमिस्ट्री का मतलब होता था कालापन। क्या होता था? कालापन। अगर तुम कलवा है तो तुम वो केमिस्ट्री है। ठीक है, देखो। तो खेम का मतलब होता है कालापन, ब्लैकनेस। तो देखो, ये जो धातु परिवर्तन है, ये हम तुमको बोले आज से नहीं है, बहुत पहले से। अगर हम थोड़ा सा जानेंगे चाइना के बारे में, तो चाइना जो था पहले जमाना में होच पोच कर रहा था, धातु उतु को मिला मिला के कुछ बनाना चाह रहा था। तो सब पूरा चाइनीज लोग का ध्यान एक ही जगह चल गया कि हम लोग अमृत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमृत। और पी के अमर हो जाएंगे, हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होगा। तो वो बनाना चाह रहा था, और तुमको जान के दुख होगा कि वो लोग अमृत बना लिया, जिसको पीने के बाद अमर भी हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो कैसे बनाया। तो वो लोग आर्सेनिक लिया। क्या लिया?
सर आर्सेनिक क्या होता है? तो अभी के लिए मान लो ये धातु है, मेटल है, आर्सेनिक प्लस पारा। पारा का मतलब होता है मर्क्यूरी, जो इसमें थर्मामीटर के अंदर में भरा रहता है, उसको पारा बोलते हैं। इससे मिलाकर वो लोग क्या बनाना चाहा? अमृत बनाना चाहा, और अमृत बना भी लिया। अब ये अमृत को डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया चाइना में। तो वो लोग क्या किया, वहां का जो राजा लोग था, पहले अमर होने का किसको शौक होता था? राजा महाराजा लोग का। क्योंकि सोचो 60-65 साल में 100 गो पत्नी लोग के पास जाना पॉसिबल होगा? 100-200 ब्याह करा रहता था, है कि नहीं? तो उम्र ज्यादा चाहिए सबका प्यार लेने के लिए, इसीलिए अमर होने का लोग को बहुत शौक था। तो वो लोग क्या किया, अमृत का डिमांड किया। अभी लोग चाइनीज सब बना दिया, आर्सेनिक और पारा मिला के अमृत, और एक बार में 14-15 गो राजा महाराजा लोग को क्या किया, भेज दिया। बोला महाराज ये अमृत है, पी के अमर हो जाइएगा। तो और वो लोग पिया और सच में अमर हो गया। 13 दिन बाद उन लोग का भोज भात भी हो गया। समझ में आया कुछ? सब एक बार में खत्म हो गया, मर गया, हमेशा के लिए अमर हो गया। लोग अमर नहीं हुआ, हमेशा के लिए अमर हो गया। क्योंकि जब आर्सेनिक और पारा मिलता है तब जहर बनता है, ना कि अमृत बनता है। ठीक है, तो आर्सेनिक और पारा को मिला के वो लोग क्या बनाया, जहर बनाया, पिलाया, सब राजा महाराजा गायब। तो ये चोट्टा चाइनीज सब आज से नहीं मार रहा है इंसान को, बहुत पहले से उसका लोग का प्रोसेस चालू है इंसान को मारने का। ठीक है, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखो यहां से केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ। क्योंकि 2 गो धातु को मिलाकर कुछ एक नया चीज, भले जहर बना लेकिन एक नया चीज तो बना। नया चीज बनाने का प्रोसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्या समझ में आया? अब इसमें भारत भी पीछे नहीं है। सौर भारत भी अमृत बनाया था? नहीं बाबू, भारत चालाक था, वो कम दाम से अच्छा चीज बनाने का सोचता है। तुम भी लोग तो होगा ही जुगाड़ू। तो क्या किया, भारत धातु से सोना बनाना चाहा। धातु से क्या बनाना चाहा? सोना। सोना मीन्स गोल्ड, है ना? तो वो लोग, जैसे भारत का लोग क्या करना चाह रहा था कि धातु, जैसे मान लो कि लोहा ले लिया, लोहा से सोना बनाएंगे और अमीर हो जाएंगे पूरा। समझ में आ रहा है? सोचो कैसे पगला सब होता था। लेकिन पगला सबको ही हम लोग पढ़ रहे, क्योंकि ये लोग शुरुआत किया था इस चीज का। तो धातु से सोना बनाने का प्रोसेस में जो धातु का यूज किया था उसका नाम था पारा। ये भी पारा ही लिया। पारा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी। अब तुम लोग बताओ, वो चाइना वाला भी पारा लिया, ये भी पारा लिया, क्यों लिया? इसका रीजन पता चलेगा बहुत, जब टॉपिक सब पढ़ेंगे ना अच्छा से तब। तो वो सोना में कन्वर्ट करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। कैसे होगा? लोहा का रॉड सोना में कन्वर्ट हो जाएगा? राहुल गांधी है कि आलू डालो सोना निकालो? नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा ना बात? तो लेकिन एक चीज है, यहां से एक नया चीज का शुरुआत हुआ कि भले सोना नहीं बनेगा लेकिन सोना जैसा बन जाएगा, जिसको हम लोग धातु क्रम कहते हैं, हिंदी में धातु क्रम। जो तुम लोग चैप्टर 8.5 पढ़ेगा, मेटालर्जी, मेटालर्जी बोलते हैं 8.5 में, कि वही तुम्हारा सिटी गोल्ड पे जो सोना का परत चढ़ता है, इसका शुरुआत एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भारत से ही ज्यादा मात्रा में हुआ। जमीन से लोहा हुआ निकालना, अयस्क निकालने का शुरुआत भी अगर किया जाए तो भारत से ही हुआ था सबसे ज्यादा मात्रा में। क्लियर हुआ कि नहीं बात? तो ऐसे करके ना केमिस्ट्री अलग अलग रूप से बहुत ज्यादा क्या हुआ, फेमस होना शुरू हुआ। समझ में आया बात? अब आ जाओ थोड़ा सा कुछ, क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, उनका नाम था एंटोनी लेबोजियर। लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सच में पप्पा था किस चीज का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का पप्पा था। पप्पा का मतलब कौन सर? जो पैदा करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पैदा नहीं किया था, ये ऑलरेडी था, खोज किया था। मतलब किस टाइप का खोज किया था? नाम रखा था। हाइड्रोजन को नाम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को नाम ऑक्सीजन दिया था एंटोनी लेबोजियर।
अब सोचो दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, ऑक्सीजन ही तो है, और हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अच्छा एक और बात, ऑक्सीजन जो है, कंबशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जलना, ऑक्सीजन का दहन बोलते हैं कि कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता ही है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज जलना शुरू नहीं हो सकता। अभी तुम माचिस यहाँ बारेगा तो बढ़ेगा, पानी में मारो नहीं बढ़ेगा, अंतरिक्ष में जाके बारो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन ही नहीं है। सौर पानी में तो ऑक्सीजन होता है, H2O ऑक्सीजन होता है। तो आएंगे आएंगे नहीं होता, ठीक है, कैसे होता है बाद में बताएंगे। तो ऑक्सीजन का दहन पॉसिबल ही मतलब क्या बोले, ऑक्सीजन, कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। इसी चीज को बताया था एंटोनी लेवोजियर बताया था, इसीलिए लेवोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक। पूरा दुनिया में अगर भारत में देखा जाएगा तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, क्या नाम आएगा, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय नाम आएगा, ठीक है। इनको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, भारत में केमिस्ट्री का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कहां पर, इंडिया में, कहां पर, इन इंडिया, इन इंडिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री। भारत में रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय को, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। क्यों, क्योंकि ये एक सब्सटेंस का निर्माण किए थे जिसका नाम था मर्क्यूरस नाइट्राइट, मर्क्यूरस नाइट्राइट। अब देखो ये जानने का जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस था, कंपाउंड था, जिसका खोज किया था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इसीलिए इन्हें कहा जाता है, क्या बोलते हैं, भारत में केमिस्ट्री का जनक। और बहुत सारा स्कूल भी खोला है, कॉलेजेस भी खोला है, इसीलिए बहुत सारा रीजन है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बात। तो यहां तक देखो केमिस्ट्री का हम लोग बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़े। अब हम थोड़ा सा बताते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है। तो अब हम बताते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला नाम आएगा पदार्थ का। केमिस्ट्री का शुरुआत ही होता है पदार्थ से, इसको हम लोग कहते हैं मैटर। अब पदार्थ होता क्या है, ऐसा कोई भी चीज जो जगह घेरे, जैसे इसको रख दिए तो ये कुछ तो जगह घेर रहा है, इसका कुछ मात्रा है, कुछ आयतन है कि नहीं, इसी को हम लोग कहेंगे पदार्थ। ऐसा कोई वस्तु जिसमें मात्रा हो, मतलब भारी हो, जो जगह घेरे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। क्लियर हुआ बात। अब पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भौतिक गुण के आधार पर, किस गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पहले बांटा जाता है। दो पदार्थ का दो गुण होता है, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो तुमसे अगर पूछा जाए पदार्थ में कितना गुण पाया जाता है, तो बोलेगा सर दो गुण, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। सर भौतिक गुण क्या होता है, जैसे हम दिख रहे हैं, मेरे दुगो हाथ दिख रहा, मुंह दिख रहा, नाक दिख रहा, बगल उठाएंगे सेंट सुंघाएंगे, तो ये सब गुण को हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं, जो हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे सुगंध, कलर, रंग रूप, साइज, शेप देख सकते हैं, जैसे इसमें गोल है, लंबा है, सादा है, काला है, मोटा है, ये सब क्या हो गया, भौतिक गुण। अब तुम बताओ ये बना किससे है, नहीं पता, सिर्फ प्लास्टिक से थोड़ी, और भी तो बहुत चीज से बना होगा। तो जिस चीज से बना होता जो हम लोग को पता नहीं रहता, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण, किस किस चीज से मिलके ये बना है। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कुल तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य, ठोस द्रव्य, ठोस द्रव्य और गैस और प्लाज्मा। सर आप तो तीन बोले, फिर सब पैदा कहां से हो गया, अब चौथा
लो और पांचवा बोज आइंस्टीन कंडेंसेट BEC। तो इसके अलावा भी होता है, ऐसे करते जाएंगे ना। टोटल 22 प्रकार का होता है पदार्थ। कितना प्रकार का होता है? टोटल 22 प्रकार का। तो सर हम लोग तीन को पढ़े, तो पढ़ते रहो, लेकिन होता है कितना प्रकार का? 22 प्रकार का। जैसे यहां तक तो पढ़ा है, इसको हम नहीं जाएंगे, बोलेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? जो ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, वो क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारा नाक का नेटा, वो क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। हनी ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है पूरा तरह से, वो हो गया प्लाज्मा। जैसे ज्वालामुखी का जो मेग्मा होता है, वो पूरा मेटल उटल सब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो भी गाढ़ा गाढ़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और लड़का सब तुम लोग जो सोच रहा है गाढ़ा गाढ़ा, वो भी होता है प्लाज्मा। समझ में आया बात? तो ऐसे करके मैटर का कितना प्रकार होता है? 5 प्रकार होता है। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और BEC क्या है जी? बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ का 5वां रूप है, जिसका खोज करने वाला का नाम था सर आइंस्टीन है ना, तो आइंस्टीन नहीं है, बोस है, सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय है। अब सर आइंस्टीन फिर क्यों पढ़ा? सत्येंद्र नाथ बोस बहुत अच्छा मानते थे आइंस्टीन को, इसीलिए अपना पार्टिकल मतलब मैटर को लेके गए आइंस्टीन के पास, बोले चाचा नाम रख दीजिए तो इसका, और आइंस्टीन इसका नामकरण कर दिया। इसलिए पहला नाम रखाया बोस, दूसरा नाम रखाया आइंस्टीन। और कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ को हम बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, कंडेंस्ड करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, गैस से पदार्थ या कोई भी को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेट। तो ये जो 5वां स्टेट है, कोई भी पदार्थ का बहुत ठंडा रूप है, बस इतना ही समझो, ठीक है। तो ये तो है भौतिक गुण। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? कुल 5 है, लेकिन है तो 22, ठीक है। अब आ जाओ रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण के हिसाब से भी 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है रासायनिक गुण के हिसाब से। पगला सब 3 होता है, 2 होता है, 3। क्या क्या होता है? पहला होता है तत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। क्या होता है जी? तत्व। अब तत्व क्या है? मतलब सिंपल में समझो, जो 1 एटम से बना हो, जिसमें सिर्फ एक ही को परमाणु होगा, उसको हम लोग कहते हैं तत्व। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑर्गन, ये सब क्या है? तत्व है। 118 कई गो? ये पूरा क्या है? तत्व है। अब तत्व में भी 3 प्रकार होता है। ये तत्व को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला होता है धातु, जिसको हम लोग कहते हैं मेटल्स। वही जो लोहा हुआ है ना, कोबाल्ट हुआ, फेरस, तो ये सब क्या हो गया? जिंक उंक, ये सब हो गया धातु। दूसरा होता अधातु, जैसे कोई भी गैस उस ले लिए, नॉन मेटल बोलते उसको, नॉन मेटल्स। कोई भी गैस उस हो गया एक प्रकार का नॉन मेटल। फिर आता है तीसरा उपधातु। क्या आता है? उपधातु। इसको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड। तो टोटल तत्व को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। किसके आधार पे? चालकता के आधार पे। विद्युत, ये विद्युत ले सकता है, ये विद्युत नहीं ले सकता, ऐसे करके। समझ में आया? इस सब के बारे में पढ़ाएंगे बाद में अच्छा से। इसके बाद आता है कंपाउंड, जिसको हम लोग कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसका फॉर्मूला हो, जिसका फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, उसी को हम लोग कहते हैं यौगिक। सर हिंदी में बोलिए, नहीं आया समझ। जैसे CO2, इसका फॉर्मूला पता है ना? CO2। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। पता है कि नहीं पता है? तो इस जिसका फॉर्मूला तुमको पता है, उसको यौगिक कहते हैं। और यौगिक और दूसरा रूप में बोल सकते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा तत्व से बना। देखो कार्बन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, तो 2 तत्व से बना है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अब फिर यौगिक के 2 भागों में बांटा जाता है। यौगिक को, यौगिक को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक होता है
ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं, कार्बनिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा का नाम है अकार्बनिक, जिसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ध्यान से समझो, यौगिक को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। सर कार्बनिक यौगिक का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन मिला हो, जैसे कि CO2 कार्बन है ना जी, तो ये कार्बनिक यौगिक। CH4 कार्बन है ना जी, कार्बनिक यौगिक। समझ में आ रहा बात? सर CaO कार्बन है, कार्बनिक यौगिक। बुर्बक नेतन, ये कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है। कार्बन का मतलब होता अगर ये सिर्फ ऐसे रहता, CO रहता तब कार्बनिक यौगिक होता। समझ में आ गया? यानी ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक। जैसे H2O कार्बन नहीं है, अकार्बनिक यौगिक। जैसे SO2 कार्बन नहीं है, अकार्बनिक यौगिक। समझ में आया बात? बोलो पक्का? आगे बढ़े। अब जैसे कि देखो, कार्बन हम लोग पढ़ रहे, कार्बन क्यों जरूरी होता है? जैसे अभी हम एक एग्जांपल, जैसे हम Fe लिए, तो ये कहलाता है तत्व। क्या कहलाता है? Fe नॉर्मल फेरस है, तो ये कहला रहा है तत्व। FeCO3 एक फॉर्मूला बन गया, 3 को तत्व दिख रहा है, तो ये कहलाएगा यौगिक। क्या कहलाएगा? यौगिक। अब जब कार्बन मिला देते हैं Fe में, अब तुमको देखो ध्यान से समझना, अब हम बहुत सारा कार्बन मिला दिए, और क्या बोलते हैं, फेरस, फेरस भी है, कार्बन भी है, मिला दिए। लोहा में कार्बन मिलाते जा रहे, मिलाते जा रहे, मिलाते जा रहे, तो किस चीज का निर्माण होगा? तब बनेगा मिश्रण। क्या बनेगा? मिश्रण, जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। सर नया है समझ, फिर से बताइए, ध्यान दो, आराम से समझ में आएगा। जैसे तुमको हम क्या बोले, Fe, ये एक तत्व है। क्या है? तत्व। CO3 लगा दे, ये है यौगिक। समझ में आ रहा है बात? इसका फॉर्मूला पता है। अब तुमको हम बोलेंगे स्टील का फॉर्मूला बनाओ। स्टील का, स्टील कौन सी होता है सर? स्टील का थरिया बर्तन तुम्हारा घर में जो होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो वो क्या 2-3 को धातु से मिलके बना है, जैसे आयरन से बना है, कार्बन से बना है। तो कोई भी चीज में जब हम कार्बन का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे लोहा में, तो वो स्टील बनता है। क्या बनता है जी? स्टील का निर्माण होता है। अच्छा एक बात बताओ, रेल का पटरी लोहा है कि स्टील है? सर लोहा है, लोहा है, लोहा है। बाबू वो स्टील है। क्या है? और स्टील लोहा से ज्यादा मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है? क्योंकि उसमें कार्बन मिला होता है। कोई भी चीज में हम लोग कार्बन अगर मिलाते जाएंगे, तो पहला बात वो काला होते जाएगा, और दूसरा बात वो मजबूत धातु बनते जाएगा। क्लियर हुआ बात? और मिश्रण का क्या होता है? नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मिश्रण के बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन कौन सा तत्व मिला, उसका क्या फॉर्मूला है। कोई फॉर्मूला, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण। जैसे स्टील का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब स्टील में कार्बन का अमाउंट होना बहुत जरूरी है। जैसे थरिया, तुम्हारा जो थाली होता है खाने वाला, चिकना चिकना चमकता है, उसमें वो स्टील है, लेकिन उसमें कार्बन का अमाउंट बहुत कम है। कार्बन का अमाउंट कम है इसलिए गोरा गोरा दिखता है। रेल का पटरी में कार्बन का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वो मजबूत भी है, और प्लस काला काला भी होता, जाके देखना। समझ में आ गया बात? बोलो। अब इन्हें बोला सर आपका वीडियो देखने वाला में से भी बहुत कोई कलुआ होगा, तो उसमें भी कार्बन का अमाउंट हो सकता है भाई, कोई तो गंडगोल हो सकता है। ऑलरेडी तुम कार्बन से बना है, ज्यादा कलुआ है तो पॉल्यूशन भी कर सकता है कार्बन से। ठीक है, प्रदूषण, गुर्गा हो जा। चलो देखो, तो क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया? मिश्रण क्या होता है? जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला होता है समांगी या तो विसमांग। विसमांग मिश्रण बोलते हैं, विसमांग, जिसको हेटेरोजीनियस बोलते हैं, हेटेरोजीनियस।
जीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब इसका दूसरा होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस। ध्यान से समझो, जैसे तुम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट उर्केट में जाता होगा तो अभी गर्मी आ रहा है, अभी फ्रूट चाट का सीजन है। किसका सीजन है? फ्रूट चाट जानता है? सॉरी, ये क्या होता है? अरे मिक्स फ्रूट, 2-3 गो फ्रूट काट के दे देता है, तरबूजा, केला, क्या बोलते फिर पपीता, ये सब अनारस काट के दे देता है ना, तो वो कहलाता है फ्रूट चाट। अब उसको तुम मिला, जितना भी मिला देगा तुमको दिखेगा ना कि हाँ ई अनारस है, ई तरबूजा है। तो ऐसा कोई भी मिश्रण जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो जो चीज मिलाया गया उसमें जो दिखे, उसी को हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी विसमांग मिश्रण। दूसरा ले लो फिर झालमुरी, झालमुरी हम इंग्लिश में ही लिख दे रहे, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे रहे ताकि याद रहे, ठीक है। अब झालमुरी क्या होता है, मिला देता है पूरा अच्छा से, लेकिन फिर भी दिखता है जो मूरी है, जो बादाम, ऐजे प्याज, ऐजे वो सब दिखता है कि नहीं दिखता, तो वो क्या हो गया, झालमुरी विसमांग मिश्रण। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, चना दाल, चना प्लस मूंग दाल, दोनों को मिला देंगे, अगर ऐसे फेंट देंगे तो चना दाल थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, वो दिखेगा तुमको, और मूंग दाल भी तुमको अलग अलग दिखेगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो डेफिनेशन भी लिख सकता है कि वह क्या बोलते हैं, मिश्रण जिसमें जो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, जो तत्व होगा, वो अलग अलग दिखे, उसे ही विसमांग मिश्रण कहते हैं। और जिसमें नहीं दिखेगा, जैसे कि मान लो फ्रूट चाट है, अब फ्रूट चाट को लेके मिक्सर में भर दिया, गरगरा दिया मशीन, बन गया जूस। अब उस जूस में दिखाओ तरबूजा, उसमें दिखाओ अनारस, केला दिखाओ कहाँ है, और फ्रूट में दिखाओ, समझ में आ रहा है? तो नहीं दिखता है, तो उसीलिए वो वाला जो जूस बन गया, ये फ्रूट का जूस, वो जूस कहलाएगा क्या, समांगी मिश्रण। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें 2 से ज्यादा चीज मिला होगा, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नजर नहीं आएगा। अब जैसे कि चना दाल ले लिए, चना दाल और मूंग दाल लेके उठा के हम कुकर में 2 सीटी लगा दिए, बोले कि ले अब बता चना दाल कौन सा, मूंग दाल कौन सा, नहीं पता चलेगा। चावल मिला के 4 सीटी लगा देंगे, बन गया खिचड़ी, बताएंगे मूंग दाल के नहीं दिखा, नहीं दिखेगा। मिल गया अच्छा से, जो पूरी तरीके से मिल जाएगा, जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखना पॉसिबल नहीं होगा, उसी को हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, जैसे कि हम क्या बोलते, खिचड़ी बोल दिए ना, जो नहीं दिखता। अच्छा मान लो हम चीनी लिए, शुगर लिए, प्लस सॉल्ट, नमक लिए, तो दोनों को अगर हम ऐसे करके मिलाएंगे तो फिर भी दिखेगा ना, चीनी का पार्टिकल थोड़ा बड़ा बड़ा है कण, नमक का थोड़ा छोटा छोटा है। उसको लेके पानी में डुबा दिए, अब बन गया क्या बोलते हैं, सिरप बन गया। सिरप मतलब वही जूस, क्या बोलते हैं, शरबत, तो वो सिरप बन गया। अब वो सिरप बताओ, उसमें क्या तुम चीनी ढूंढ पाएगा, नमक ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा, मिल गया है। अब तुम अच्छा से गौर कर रहा ना, इस सब के लिए पानी का जरूरत पड़ा है। तो समांगी मिश्रण बनाने के लिए पानी का जरूरत पड़ता ही है। तो कोई भी मिक्सचर इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तुमको नजर नहीं आएगा, जो पूर्ण तरह से जल में मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। देखो ये सब क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री का ना बहुत बेसिक बात है। अब जैसे एलिमेंट है, तुम लोग क्यों बताए, देखो चैप्टर 8.1 जो तुम पढ़ेगा, ये पूरा इसी पे ऊपर में है। 8.6 जो तुम पढ़ेगा, 8.6 का 8.4 और 6, 8.4 और 8.6, ये पूरा कार्बनिक और अकार्बनिक है। फिर ये जो है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, ये मिश्रण है, ये तुम चैप्टर 3 में पढ़ जाएगा। समझ में आ रहा बात, बोलो। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो केमिस्ट्री का, हम जस्ट ऊपर ऊपर बात बताए हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा कमेंट जरूर करें, ठीक है। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी बेसिक क्लास होगा। बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।